नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीयूईटी 2023 डोमेन फिजिक्स के सिलेबस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आपके सीयूईटी 2022 में डोमेन फिजिक्स में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हर एक स्लॉट वाइज मैं क्वेश्चंस को लाया हूं बाबू। तो यहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा आपको अपने फिजिक्स के प्रिपरेशन में कि सर जब भी मैं अगर अपने फिजिक्स के प्रिपरेशन स्टार्ट करूं तो मुझे कौन से चैप्टर पे ज्यादा समय देने की जरूरत है, किस चैप्टर से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 2022 में पूछे गए हैं। तो इन सब बातों का आपको आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए अब लेट ना करते हुए सबसे पहले सर हम लोग डोमेन फिजिक्स के सिलेबस के ऊपर सर डिस्कस करने वाले हैं। क्या करने वाले बाबू? सर सिलेबस के ऊपर हम लोग बात करने वाले। चलिए देखिए सर, सबसे पहले ठीक है सर, सीयूईटी 2022 डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स के सिलेबस पे हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए सर, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सर चैप्टर हमको पढ़ने हैं। आपको इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड पढ़ना है और पोटेंशियल कैपेसिटर पढ़ना है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के यूनिट में है। उसके बाद करंट पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है जिसमें दो पोर्शन होते हैं, एक रेजिस्टेंस वाला पोर्शन है और एक किरचॉफ के नियम वाला पोर्शन है। फिर आगे सर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसी को बोलते हैं सर क्या, इसी को बोलते हैं, इसी के अंदर आता है मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म। इसी यूनिट के अंदर ये यूनिट है, यूनिट तीसरा ये यूनिट है, इसी के अंदर चैप्टर 4 आता है मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म। और पांचवा चैप्टर सर क्या है, मैग्नेटिज्म और मैटर है। फिर उसके बाद सर चौथी यूनिट क्या है सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट की है सर, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 है। इसके बाद बाबू क्या है, इसके बाद सर इसी में आप लोग एक और जोड़ लीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे सर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, 6 यूनिट की, तो उसमें आपको 2 यूनिट पढ़ना है, एक रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और इसके बाद चैप्टर नंबर 10 में वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद यहां से आपका मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होता है। मॉडर्न फिजिक्स में डुअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ना है, एटम और न्यूक्लियाई पढ़ना है। ठीक है, एटम और न्यूक्लियाई पढ़ना है। उसके बाद जो है सर यूनिट नंबर 11 में आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में देखो 2 पार्ट है, एक सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट वाला पार्ट है और एक सर चैप्टर नंबर 15 इसी के अंदर आता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ही एक चैप्टर नंबर 15 आता है, कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो यहां पे आप चैप्टर नंबर 15 को भी ऐड कर लीजिएगा, चैप्टर नंबर 15 कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, संचार व्यवस्था, ये भी आता है बाबू इसी यूनिट के अंतर्गत। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ही 2 चैप्टर है, एक सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट वाला और सर एक कम्युनिकेशन सिस्टम वाला है। ठीक है, अब इसके बाद ये तो रहा सर सिलेबस के बारे में। अब सर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपके सीयूईटी 2022 में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए हर एक स्लॉट वाइज क्वेश्चन आपके पूरा सामने है। जैसे अगर सर मैं उठा लिया इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड, तो 5 अगस्त को स्लॉट 1 में 3 क्वेश्चन, 5 अगस्त को स्लॉट 2 में 2 क्वेश्चन, फिर 1 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। यानी कि सर यहां पे ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड से आप बोल सकते हो कि 3 से 4, 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बाबू ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से बाबू आप देख सकते हो, जैसे आप मैग्नेटिज्म और मैटर को देखिए। ठीक है, ये हो गया। जैसे आप देखिए इधर मैग्नेटिज्म और मैटर को देखिए, तो सर 5 अगस्त को स्लॉट 1 में कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा है। मैग्नेटिज्म और मैटर से नाम मात्र के क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यहां से दिखाने का मेरा मतलब क्या है, आपको ये पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यहां से दिखाने का एक ही मतलब है कि आप चैप्टर्स के इंपॉर्टेंस के बारे में जान सकते हो कि कौन सा चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर पे कितना ज्यादा हमको टाइम देने की जरूरत है। ये क्वेश्चन का सेक्शन जो डिवाइडेड है, एकदम मस्त वे में अरेंजमेंट है, इसको आप देख सकते हो। जैसे रेडियो एक्टिविटी हुआ, तो रेडियो एक्टिविटी से मात्र एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको क्लास पढ़ाऊंगा तो उसमें ये बताऊंगा कि अगर इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसी टॉपिक से आएगा।
यहीं से एक ही क्वेश्चन आएगा। मैग्नेटिज्म और मैटर में अगर एक से दो क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है तो पूरा चैप्टर पढ़ा करके मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। मैं आपको उन्हीं एक या दो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से बताऊंगा और बोलूंगा कि बाबू इनको अच्छे से कर लो, हो जाएगा एक से दो क्वेश्चन जो आएगा आपका। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग क्लास में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, घबराने का बात बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, जिससे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, जिससे 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह से बाबू हम लोग करने वाले हैं और यही सर हमारी स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे पास सर टाइम की कमी है और हमको क्या करना है सर, हमको स्मार्ट वे से प्रिपरेशन करना है, स्मार्ट प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सर क्या बात करेंगे सर, अब हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल सिलेबस के बारे में। ठीक है, डिटेल सिलेबस के बारे में सर क्या करने वाले हैं, डिटेल सिलेबस के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर सर ये हमारा यूनिट है क्या कि सर इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड हमारा चैप्टर है, तो इसमें सर हम लोग क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी, कूलाम का नियम, सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है, डाइपोल हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, यूनिफॉर्मली चार्ज, पूरा आप देख सकते हो। आपको पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा मेरे बापू। ठीक है, आप पूरा इसको पढ़ करके जान सकते हो कि आपको पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद सर ये क्वेश्चंस कुछ आए हुए हैं, देखो क्वेश्चंस कुछ आए हुए हैं। अगर जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं, चाहे एकलव्य 2.0 बैच में पढ़े हो, चाहे आप वरदान बैच में पढ़े हो, ठीक है, पेड बैच में, कोई भी बच्चा पढ़ा होगा सब क्वेश्चंस को कर लेगा आसानी से। कुछ क्वेश्चंस को भी मैं ला दिया हूं कि आप देख सकते हो। ठीक है, कि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जैसा क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्लास में, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन उठ करके आया हुआ। ठीक है, आगे सर चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें सर, चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात करें तो सर करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखो ये सब टॉपिक्स आपको पढ़ना, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, किरचॉफ का रूल, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है सर, और देखो क्वेश्चंस कितने आसान क्वेश्चंस आए हुए बाबू, कितने आसान क्वेश्चंस आए हुए, देख करके तुम लोग आसानी से बता सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चंस कुछ आए हुए तुम्हारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही जो कुछ आए हुए उन्हीं को लिया गया है। आगे सर चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म, देख लो बाबू यहां पे देखो कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है, आप देख सकते हो पूरा, आप आसानी से पढ़ लेना, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन से मैग्नेटिज्म और मैटर से, मैग्नेटिज्म और मैटर्स देख लिया, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बता दूंगा, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये उसमें टॉपिक्स है, फैराडे का लॉ हो गया, लेंज लॉ हो गया, सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन हो गया, ट्रांसफार्मर को भी इसी में पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए एसी जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटिंग करंट हो गया, अल्टरनेटिंग करंट भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको डिटेल में पढ़ेंगे और जो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, जिससे एनटीए कम क्वेश्चन पूछता है, तो उसको भी हम लोग कम टाइम देंगे। उसमें क्यों टाइम देकर के हम वेस्ट करेंगे, टाइम को नहीं देंगे। ठीक है, कम ही टाइम देंगे, जितना क्वेश्चन पूछता है उसी के हिसाब से टाइम हम लोग देंगे। चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू। ठीक है, तो इसमें भी हम जो है टाइम देंगे, कम से कम 3 से 4 लेक्चर इसमें भी हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद सर, उसके बाद देखो रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, रे ऑप्टिक्स का दोनों पार्ट, चाहे रे ऑप्टिक्स हो चाहे आपका वेव ऑप्टिक्स हो, ये दोनों ही पार्ट बाबू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन दोनों को आप कवर करके जाओगे अच्छे तरीके से तो कम 15 से 16 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, उनको आप आसानी से क्लियर कर लोगे। ऑप्टिक्स का पोर्शन से कम 15 से 16 क्वेश्चन आता है, रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और वेव ऑप्टिक्स तीनों को मिला दो तो 15 से 16 क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑप्टिक्स का, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बाकी मॉडर्न फिजिक्स, यहां से मॉडर्न फिजिक्स आपकी स्टार्ट होती है, मॉडर्न फिजिक्स यहां से आपकी स्टार्ट होती है, एटम हो गया, इसके बाद आगे हो गया न्यूक्लियाई हो गया। ठीक है, और उसके बाद आगे हो गया बाबू इसी में रेडियो एक्टिविटी, क्या हो गया सर, इसी में आगे आपको पढ़ना है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो इन जो मॉडर्न वाले हैं इससे कम 12 से 13 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और आगे सर चैप्टर नंबर 40 हो गया सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और इसी में लॉजिक गेट भी पढ़ना होता है। तो बाबू ये देखो, ये आपके पास क्या सर, क्या इसका पूरा सिलेबस है। ठीक है, क्या सर, पूरा इसका सिलेबस है। ठीक है, पूरा सर इसका क्या है, पूरा इसके आपके पास सिलेबस है। और इसी में एक आप लोग चैप्टर और जोड़ लीजिएगा सर, कौन सा, कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम एक छोटा सा चैप्टर है, इससे कम से कम 2 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। चैप्टर नंबर 15 है सर, क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम है। ठीक है, अब ये रही सर सिलेबस के बारे में बातें। ठीक है, स्ट्रेटजी भी मैंने बता दिया है कि इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है अपनी क्लास में पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, अब सर बात ये आ रही है कि सर हम लोग तैयारी कैसे करें। सर सिलेबस आपने पूरा बता दिया, ठीक है, आपने सीवीटी 2022 में आए हुए किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन वेटेज है वो बता दिया। सर तैयारी कैसे करें, तो देखो मेरे भाई, आपकी तैयारी के लिए भी
पूरी तरह से इंतजाम किया गया है। और बाबू बेसिक शिक्षा की टीम आपके लिए लेके आई है योद्धा बैच। योद्धा बैच सर क्या है? यह एक फास्ट ट्रैक कोर्स है। क्या बाबू? यह एक फास्ट ट्रैक कोर्स है। किसके लिए है सर? अगर आप बीए करना चाहते हो, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बी फार्मा, बीबीए, बीटेक, बीवोक और बीसीए, तो इन सभी कोर्सेज के लिए बाबू ये योद्धा बैच आया है। योद्धा बैच की सर सबसे बड़ी खासियत क्या है? सबसे बड़ी इसकी स्पेशलिटी है सर कि 50 लेक्चर में 50 दिन में आपको संपूर्ण कोर्स पढ़ा दिया जाएगा। 50 क्लास में फिजिक्स खत्म, 50 क्लास में केमिस्ट्री खत्म। और खत्म करने का मतलब यह नहीं कि खाली उड़ा दिया जाए, उसमें गारंटी भी लिया जाएगा बाबू। आपके श्योर सिलेक्शन की गारंटी होगी। योद्धा बैच आपको युद्ध में उतारा जाएगा और आप युद्ध जीत करके आओगे, उस युद्ध में आप सफल होकर के आओगे बाबू। ठीक है, तो इस हिसाब से पूरी प्लानिंग की गई है। हर एक दिन का शेड्यूल आपको मिल जाएगा कि इस दिन ये लेक्चर चलेगा, इस दिन ये लेक्चर चलेगा। पूरे 50 दिन का शेड्यूल आपको एक ही बार मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बैच आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बाबू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप चाहते हो, अगर आपको अभी डर लगता है कि सर मेरा कुछ भी अभी प्रिपरेशन नहीं हुआ है, मैं सर कैसे क्लियर करूं, तो बाबू ये बैच आपके लिए रामबाण होगा। क्या होगा सर? रामबाण बैच है आपके लिए, योद्धा बैच। 50 दिन में सारा का सारा चीज सर कंप्लीट कर दिया जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस यहां जो अभी है ना, सीधे यहां हो जाएगा 50 दिन के बाद, जब आपके पास, आपके सामने आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा तब। ठीक है, देखो इस क्लास की सर खासियत क्या होगी कि चैप्टर वाइज बाइलैंग्वेज थ्योरी क्लास चलेगी। ठीक है, थ्योरी क्लास बाइलैंग्वेज चलेगी, मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में साथ साथ चलेगी। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट और डीपीपी दिया जाएगा जो कि एनटीए बेस्ड होगा। ठीक है, इंटरेक्टिव लाइव क्लास चलेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि सर लाइव क्लास चलेगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप जो है पहले 1 मार्च से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वैसे बैच में जो सर रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट हो गया है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, लेकिन 1 मार्च से इसकी क्लासेस शुरू होगी, तो आप बाबू लाइव क्लास करिएगा, लाइव क्लास चलेगी। ठीक है, और बाई चांस अगर आप लाइव नहीं कर पाएंगे तो आपके एग्जाम तक रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेगा। स्ट्रक्चर्ड आपको शेड्यूल मिल जाएगा और कब तक वैलिड रहेगा? आपके 2023 सीवीटी एंट्रेंस एग्जाम तक वैलिड रहने वाला है बाबू। ठीक है, इस कोर्स की प्राइस क्या है? वैसे तो इस कोर्स की प्राइस 2500 है, लेकिन आप 28 फरवरी से पहले अगर इस कोर्स को लेते हो तो यह कोर्स आपको 2000 रुपए में मिल जाएगा। और हां, इस कोड को अप्लाई करना मत भूलिएगा। पता चला कि इस कोड को अप्लाई नहीं किए और आपको 2500 में तब कोर्स मिल जाएगा, तो इस कोड को अप्लाई करोगे तभी आपको 2000 रुपए में सर मिलेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी खासियत 50 क्लास में पूरी तैयारी कर दी जाएगी। ठीक है, और ये हमारे डोमेन सब्जेक्ट हैं, इन डोमेन्स की पढ़ाई होगी और उसके अलावा आपको जनरल टेस्ट भी मिलेगा और लैंग्वेज भी मिलेगा। ठीक है, सारी की सारी चीजें मिलेगी। ठीक है, अगर आप इतने में लेते हो तो आपको इतने डोमेन्स मिलेंगे, जनरल टेस्ट भी साथ में मिलेगा और लैंग्वेज भी साथ में मिलने वाला, सब मिलेगा चीजें। ठीक है, तो बाबू ये बैच आपके लिए क्या है सर? बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो इसी के साथ ये सेशन हम लोग यहीं पे बाइंड अप करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, और किसी भी जानकारी के लिए, ठीक है, फॉर्म भरने की गाइडलाइन हो गया या फिर फ्री में प्रिपरेशन करना हो, ठीक है, उसकी भी तैयारी की जाती है। फ्री में भी आप YouTube पर बेसिक शिक्षा में एकलव्य 2.0 पर तैयारी कर सकते हो। वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी की जा रही है। एकलव्य 2.0 जो कि बेसिक शिक्षा के YouTube चैनल पे चलता है, कंप्लीटली फ्री है। तो उस पर तैयारी करने के लिए या फिर और किसी जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक करिएगा और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिएगा। और ठीक है, और अगर आपको सब चीज अच्छा लगा हो तो आपको अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में इसको क्या करना है सर? शेयर करना है। चलिए, तो ठीक है, एक बार सभी को बहुत बहुत ढेर सारा सा थैंक यू। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करिए और पढ़ाई कीजिए मेरे भाई। चलिए, धन्यवाद।